नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मा चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस जो शुक्रवार को क्लोजिंग हुई है। थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए सॉरी। अगर एफआई और डीआई की बात करें बाइंग और सेलिंग की, तो आपको नजर आएगा 2 दिन में 1 अगस्त और 2 अगस्त को 2 अगस्त को एफआई ने सेलिंग की है, डीआई ने बाइंग की है। डीआई मतलब इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, ये सब आते हैं डीआई में। ये हो गया। तो टोटली 2628 और 1220 माइनस कर दीजिए 2628 में से, तो 1400 करोड़ की कुछ बाइंग अभी टोटल ओवरऑल दिखाई देती है पॉजिटिव। पिछले महीने जुलाई में अगर आप देखोगे तो 23,528,000 करोड़ की थी, तो जून में 30,000 करोड़ की थी, तो मार्केट दोनों महीने अप मूवमेंट में ही रहा है। अब सेकंड थिंग्स हम चलते चार्ट की तरफ। चार्ट क्या बोलता है? मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। अगर आप यूट्यूब में जाओ या नॉर्मली जो लोग एनालिसिस नहीं करते लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, तो उनकी बातें अगर सुनोगे, तो वो बताते हैं कि मार्केट अभी गिरने वाला है। मार्केट में इस तरह की जो बातें फैल रही है, उससे वो बोलते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, डर का माहौल पैदा हुआ है, अब क्या करें? तो मार्केट में 2 तरह की गिरावट आती है। एक होता है जो इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रैश। क्रैश मतलब कम से कम 40 से 50% तक गिरावट आती है, और एक होता है करेक्शन जो 15 से 20 ज़्यादा 20% तक करेक्शन आता है। ये करेक्शन ये पार्ट ऑफ द मार्केट है, और गिरावट ये एक साइकिल है। 9 से 10 साल बाद आपको हमेशा मार्केट में गिरावट नज़र आती है। चाहे उसके लिए कुछ बहाना मार्केट ढूँढ लेता है, कोई कंपनी ने गड़बड़ कर ली, या कोई छोटा-मोटा वार का सिचुएशन तैयार हो गया, किसी 2 कंट्रीज़ में पेनफुल रिलेशंस बन गए, तो ये हो गया। अब मार्केट में यहाँ जो कैंडल बनी है, जो आप देखोगे 15 जुलाई की कैंडल, तो ये शूटिंग स्टार बनी थी। इसको मैंने बोला था आपको, शूटिंग स्टार कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बनता है, तो शूटिंग स्टार है। अभी रेजिस्टेंस कौन सा माना जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मार्केट अब न्यू हायर हाइज लगाते जा रहा है, जिसको ईटीएच भी बोल सकते हो, ऑल टाइम हाई। तो यहाँ सेलर्स कैंडल थी। यहाँ से मार्केट आप देख सकते हो, सेलर्स नीचे ले गए थे, लेकिन बायर्स की इंटरव्यू मार्केट को अपसाइड ले आए। फिर सेम थिंग्स यहाँ पे मार्केट बायर्स यहाँ तक तो ले गया 25,050 तक, 25,090 तक, लेकिन फिर सेलर्स आए, और इस कैंडल को देख सकते हो, इस कैंडल में कि आपको सेलर्स मार्केट अभी नीचे प्रेस करते हुए ला रहे 25,080 से लेके अभी 24,700 तक ये क्लोजिंग दी है, तो कम से कम 400 पॉइंट की। यहाँ थोड़ा-सा हमें सँभल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अभी कम से कम आपके पास 30% मिनिमम अमाउंट आपके पास कैश होनी चाहिए, आपके डीमैट अकाउंट में या बैंक में। तो अब यहाँ ज़्यादा अमाउंट रखना ठीक नहीं है। अगर एक करेक्शन आता है, तो सबसे पहले 24,130 तक आ सकता है। ये सेलर्स की कैंडल है, अपसाइड वीक भी बताती है कि सेलर्स है। वॉल्यूम भी उतना नहीं है, लेकिन जो आरएसआई वो एक 80 के आसपास है, तो इसको ओवरबॉट ज़ोन भी माना जाता है। तो एक करेक्शन हो सकता है। मैं जो कोई 100% का दावा नहीं करता, लेकिन जो चार्ट बोलता है और चार्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ देखो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, जो कि आपको प्रीवियसली कहीं पे भी गैप डाउन ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। यह देख सकते हो, प्रीवियसली काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक छोटा-सा गैप डाउन ओपन हुआ था। बाकी आपको गैप डाउन कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था, ये देख सकते हो। यहाँ पे कब? ये 16 जनवरी 24 तारीख को एक गैप डाउन हुआ था, और अभी ये गैप डाउन हुआ है। तो थोड़ा-सा संभल के रहना है। 24,130 ये फर्स्ट सपोर्ट होगा, वो अगर ब्रेक होता है तो 22,800 तक आ सकता है। सॉरी, पहले 23,500, 24,100 ब्रेक होने के बाद ये 23,500, उसके बाद 22,800। अगर हम 5 मिनट में यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड कहाँ पे बन सकता है। वन डे में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक चीज़ मैं भूल गया बताना आपको। ये जो स्टार कैंडल बनी है, आप देख सकते हो, ये भी गैप अप ओपन होके बनी है स्टार कैंडल। तो ये इवनिंग स्टार का काम कर सकती है। इवनिंग स्टार मतलब गिरना मार्केट गिरना या मार्केट डाउन साइड मूवमेंट देना। तो ये स्टार कैंडल है, इवनिंग स्टार का काम कर सकती है।
5 मिनट में हम देखना चाहेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था। तो ट्रेड या देखोगे एक बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद हम कहाँ पे बाय करें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि बाय करें तो कहाँ पे करें, शॉर्ट करें या लॉन्ग करें। लॉन्ग मतलब बाय करना और शॉर्ट मतलब सेल करना। तो यहाँ पे मार्केट देखो, ये मैंने जो लाइन बना के रखी है, ये लाइन क्यों बनाई है? स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर और शॉर्ट इस लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट में निगेटिविटी है तो हो सकता है। तो ये दोनों ही क्या थी, ये बायर्स की कैंडल थी, ये सेलर्स की कैंडल थी। तो मतलब दोनों में से जहां जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड से हमें जाना है। तो नीचे साइड अगर ब्रेक हुआ तो हम नीचे साइड जाना है, तो हम यहाँ ट्रेड कर सकते थे। वरना हमें क्या, एक पुल बैक का अगर इंतजार करते तो आप देखो यार डबल टॉप बना, तो यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो ऐसी जगह पे हमने शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि बार बार यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, तो आप यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे एंट्री करते तो आपको एक मूवमेंट यहाँ मिलती। उसके बाद अगर यही लाइन, ये जो लाइन है जहाँ से सेलर्स का जो बड़ी मात्रा में, हाँ, तो आपको ये पता चलेगा करेक्ट। यहाँ पे एक स्टार कैंडल बोली, जो मैंने बोला ना इवनिंग स्टार, ये देखो इस तरह से एक कैंडल बनती है। तो इसके नीचे आपने सेल करना है। यहाँ पे भी अगर आप सेल करते हो तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिलती है। अभी कल 24,700 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हो। फिर आपको जो मैंने बोला था 24,500 तक के लिए। और अप साइड अगर आपको ट्रेड करना है तो 24,800 का इंतजार कीजिए। 24,700 और 24,800 एक रेंज बनी हुई है, इसके बीच में मार्केट अगर होता है तो एंट्री नहीं करनी है। बैंक निफ्टी में देखोगे तो सेम यहाँ पे प्रीवियस कैंडल थी, बायर्स अपसाइड ले गए, सेकंड फिर वही सेलर्स ने मार्केट को डाउन साइड दबाया है। तो यहाँ भी थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ये एक मुझे चैनल नजर आ रहा है। तो ये जो चैनल है ये क्या दर्शाता है? ये फॉलिंग वेज या फॉलिंग चैनल भी बोल सकते हो। पोलम फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें मार्केट अपसाइड यहाँ से घूम सकता है 50,440 या 50,500 से। वनडे में देखा जाए, वनडे में अगर देखते हैं हम, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक होना बेहद जरूरी है। आरएसआई फिलहाल डाउन ट्रेंड में वनडे में, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना बेहद जरूरी है। अगर ये ब्रेक होती है और एक रिटेस्ट करता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड जरूर मिलेंगी। यहाँ पे देखो अभी जो 51,880 या 51,900 बोल सकते हैं, इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये भी ब्रेक होना साथ ही साथ इस लाइन के साथ जरूरी है। तो यहाँ पे अगर दोबारा 21,880 के पास मार्केट ओपन होता है तो हम सेल साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, और आवरली से हमें पता चलेगा कि क्या हम यहाँ पे 51,000 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे दोबारा मार्केट आता है तो यहाँ पे हम एक बाय साइड ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली बायर्स एक्टिव हुए। तो मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब जो मार्केट में देखोगे तो लगातार 4 दिन निफ्टी में रेड कैंडल बनी हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप कॉल साइड एंट्री करते हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में एंट्री कीजिए। 5 मिनट हम यह देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था। पैटर्न का इंतजार करना इंट्राडे में बेहद जरूरी है। इंट्राडे हो या स्विंग हो, आपको पैटर्न का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सिर्फ टाइम फ्रेम को आपको चेंज करना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखोगे तो इतना बड़ा मूवमेंट था। अगर इस लाइन को आप स्टार कैंडल को हाई और लो को अगर आप टेक मार्क करते हो तो आपकी यहाँ एक बाय कर सकते थे। और इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। इसमें बायर्स और सेलर्स की बराबर की फोर्स होती है। सेकंडली अगर आप एज पर पैटर्न ट्रेड करोगे तो आपको जरूर ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉटम बन चुका था, आप यहाँ देख सकते हो।
यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बना था, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे, इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ भी एक रैली मिलती, वरना यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एम पैटर्न बना है। मैं आपको दिखाता हूँ, एम पैटर्न बेहू, इस एम पैटर्न को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया, सॉरी, इस सेम पैटर्न को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ है, मार्केट एक नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। तो इसी तरह हमेशा ट्रेड चलता है, जब भी मार्केट नीचे आना है, इस तरह एम पैटर्न बना तो ये एक रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा। डब्ल्यू सेम ऊपर जाना है, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, एक रिटेस्ट करेगा इसके लिए, और फिर मार्केट अपसाइड जाएगा। तो सेम यहाँ पे हुआ है, इस कैंडल के नीचे सेल करना था और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोनों में ही सेलर की कैंडल बनी हुई है, 2 3 4, निफ्टी में 4 दिन से लगातार निगेटिव ट्रेंड, निगेटिव कैंडल्स बन रही है, सॉरी बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में देखा जाए तो एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार का मुझे पैटर्न नजर आता है जो सेलर्स का होता है। तो यहाँ पे बहुत संभल के ट्रेड कीजिए, अपसाइड कम क्वांटिटी में कीजिए, डाउन साइड थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी आप कर सकते हैं। जब भी यहाँ एक जब निगेटिव ट्रेंड शुरू होता है तो आप इसमें सेल ऑन राइज फॉर्मूला यूज करते हैं। सेल ऑन राइज मींस मार्केट जब भी ऊपर आएगा सेल कीजिए, फिर नीचे जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर ऊपर आएगा सेल कीजिए, फिर यहाँ नीचे आएगा प्रॉफिट बुक कीजिए। इस तरह से सेल ऑन राइज बोलते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। सब कुछ एक कैंडल बोलती है, किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, किसी न्यूज पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। अपना खुद आप मेरे वीडियोस लगातार देखोगे या किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के वीडियो रेगुलर देखोगे तो आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि मार्केट गिरेगा या मार्केट अपसाइड जाएगा या कंसोलिडेशन करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।